नमस्कार मित्रों। नॉर्मली मैं फ़िल्मों या किताबों या किसी भी चीज़ की समीक्षा नहीं करता, बात नहीं करता यहाँ पे आप लोगों से बात करते हुए। हालांकि अलग बात है कि साहित्य के बाद मीडिया और सिनेमा ही मेरी पढ़ाई लिखाई रिसर्च के क्षेत्र हैं। तो कल मेरे एक मित्र से बात हो रही थी जो बिहार के हैं, प्रतिष्ठित वकील हैं, मेरे पुराने मित्र हैं। तो उन्होंने सामान्यतः ऐसे ही बातचीत के लहजे में नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज़ का जिक्र किया जो हाल ही में शुरू हुई है, खाकी द बिहार चैप्टर। तो उन्होंने कहा ये हमारे मित्र ने लिखी है, हमारे परिचित मित्र ने लिखी है। ऐसे ही वो बातचीत में उन्होंने बताया, तो मैं रात को मुझे क्यूरियासिटी हुई, तो मैंने कहा चलो ज़रा देखते हैं और कम से कम एक एपिसोड देखते हैं खाकी द बिहार चैप्टर। तो पता ये चला साहब कि वो अमित लोढ़ा साहब की लिखी हुई किताब है बिहार डायरी, और बाद में उन्होंने एक और किताब लिखी लाइफ इन यूनिफॉर्म। अमित लोढ़ा आईआईटी दिल्ली के पढ़े लिखे हैं और चेतन भगत के क्लास फेलो हैं। सीरीज़ में चेतन भगत भी, उनका भी जिक्र होता है बड़े संक्षेप में। तो आईआईटी दिल्ली के ग्रेजुएट और फिर आईपीएस हो गए, बिहार कैडर मिला, मूलतः राजस्थान के, और ये उनकी अपनी कहानी है, उनके जीवन की कहानी का एक अंश है। और किताब तो बिहार डायरी है, उस पर बना ये सीरियल खाकी द बिहार चैप्टर है। और तो मैंने एक देखना शुरू किया और फिर मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने 7 एपिसोड देख लिए देर रात तक जग करके। अगर आप किसी किताब या किसी भी फिल्म या सीरियल को एक सांस में देखना चाहते हैं और देखते हैं, और तो जैसे होता है ना, कई चीज़ें होती हैं हम टुकड़ों में देखते हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, किताबें ऐसी होती हैं जिनको हम एक सांस में ख़त्म करना चाहते हैं, एक बार में ख़त्म करना चाहते हैं। तो कुछ ऐसा ही रहा इस सीरीज़ के साथ। तो कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा चलो मैं आपसे शेयर करता हूँ, क्योंकि थीम सॉन्ग जो कैलाश खेर ने गाया है, आइए हमरा बिहार में, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको लिखा है डॉक्टर सागर ने, और तो आप देखेंगे डॉक्टर सागर ही वो गीतकार हैं जिन्होंने एक गीत लिखा था कोरोना के बाद मुंबई में काबा, जिसे मनोज वाजपेयी ने गाया था और अनुभव सिन्हा ने डायरेक्ट किया था, वो बड़ा मशहूर हुआ था। ये वही गीतकार हैं, इन्होंने जो है वो आइए हमरा बिहार में थीम सॉन्ग है, बहुत अच्छा है। और इसका बैकग्राउंड जो म्यूज़िक है, मुझे लगता है यही संगीतकार भी होंगे, अद्वैत नाम लेकर हैं। वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, आप देखेंगे। उसके बाद इसके क्रिएटर नीरज पांडे हैं, जिन्होंने ए वेडनेसडे जैसी फिल्म बनाई थी। निर्देशक इसके भाव धूलिया हैं। स्टार कास्ट इसकी बड़ी है और बहुत अच्छी है, रवि किशन से लेके करण ट्रकर, रवि किशन, आशुतोष राणा और विनय पाठक और आशीष सोनी, बड़े बड़े एक्टर्स हैं इसमें। पर जो मुझे याद रह गए वो 2 लोग अंत में याद रह जाते हैं। एक तो विलेन जो हैं चंदन महतो, अविनाश तिवारी नाम के एक्टर हैं, मैंने उनको पहले तो कभी देखा नहीं कहीं पे। और दूसरे हैं आशुतोष राणा जो पुलिस अधिकारी हैं और जो मेंटोर हैं हमारे अमित लोढ़ा, हमारे नायक जो करण टक्कर जो रोल कर रहे हैं उनके। आशुतोष राणा याद रह जाते हैं, चंदन महतो याद रह जाते हैं, यानी अविनाश तिवारी, और आइए हमरा बिहार में गाना मुझे याद रह जाता है। बाकी तो कहानी बहुत कसी हुई है, क्लाइमेक्स बहुत अच्छा है और डायलॉग्स अच्छे हैं, फोटोग्राफी बहुत अच्छी है। छोटी मोटी गलतियां हैं जो नहीं होनी चाहिए। एक बार जब फिल्म बन जाती है तो या सीरियल बन जाता है तो टेलीकास्ट के पहले, प्रदर्शन के पहले एक बार उसके राइटर डायरेक्टर को बहुत ध्यान से देख लेना चाहिए, तब उसे दिखाना चाहिए। तो कुछ छोटी छोटी बेवकूफ़ियाँ हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो इन चीज़ों के अलावा
वो ख़ास चीज़ क्या है जिसकी वजह से मैं ये बात करना चाहता हूँ। फ़िल्म की प्रशंसा करना, प्रचार करना मेरा उद्देश्य नहीं है, न ही समीक्षा करना मेरा उद्देश्य है। मैं दरअसल ये 7वां एपिसोड देखने के बाद मैं हैरान हुआ और बहुत प्रसन्न भी हुआ कि इसमें गाली-गलौज, हिंसा, सेक्स, वायलेंस बहुत कम है। आमतौर पे नेटफ्लिक्स तो बदनाम ही है इसके लिए, और बाकी जो OTT सीरीज़ हैं, जब वो कोई भी कहानी कहते हैं, ख़ास करके गैंगस्टर्स पे OTT पे, तो वो बहुत ज़्यादा वायलेंस, सेक्स वगैरह दिखाते हैं। जैसे मिर्ज़ापुर हमने देखी है, सेक्रेड गेम्स हमने देखी है। ये बेचने की बात है, सेक्स, वायलेंस, गालियाँ ये बेचते हैं नॉर्थ इंडियन कहानियों के नाम पे। ये काम इसमें नहीं हुआ है, इसमें बिल्कुल नहीं हुआ है। हम कहानियाँ सुनने चाहते हैं हर क्षेत्र की, गांव देहात की, गैंगस्टर्स की भी क्यों नहीं, अपने समाज की, पर गाली गलौज, सेक्स, वायलेंस, अनावश्यक जो भर दिया जाता है OTT पे, ये बड़ी ख़राब बात है। ये सीरीज़ इस चीज़ से मुक्त है और ये बहुत अच्छी बात है। मैं इसके लिए मेकर्स की, अमित लोढ़ा की, निर्देशक नीरज पांडे, सबकी सराहना करता हूँ। कुल मिलाकर के ये जो सीरीज़ है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ख़ास करके उन लोगों के लिए जो नॉर्थ के हैं, जो बिहार की राजनीति को थोड़ा बहुत समझते हैं, कैसे बिहार का समाज काम करता है, बिहार की राजनीति काम करती है, पिछड़ेपन के कारण क्या हैं, जातीय आग्रह दुराग्रह कैसे हैं, कैसे इन सब के बीच में जनता, ब्यूरोक्रेट्स पिसते रहते हैं, और कैसे इनके बीच में भी कोई अधिकारी अगर कुछ काम करना चाहता है तो कर लेता है। ये बहुत बड़ी बात है और इंटरेस्टिंग है, और इसलिए आप एक बार ये सीरीज़ देख सकते हैं। और मैं पुनः मेकर्स को बधाई देता हूँ कि उन्होंने अनावश्यक गाली गलौज, हिंसा का उपयोग नहीं किया है। धन्यवाद।